आज हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू करने लगे हैं जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। इसका जो पहला हमारे पास एमसीक्यू है कहता है इसमें आप बताएं इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमें ये एक वैल्यू दी हुई है, कहता है इसकी इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है। अब इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। अब यहाँ पे माइनस का अयोटा बाहर पड़ा है, ये वाला, ये माइनस का अयोटा अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, जैसे ये माइनस का जो अयोटा है, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा प्लस 2 हमारे पास पड़ा है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे ये माइनस एयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को माइनस कर देगा और एयोटा बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, -1 होता है और माइनस का 2 एयोटा आ गया। माइनस मैंने मल्टीप्लाई प्लस का 3 और माइनस का 2 एयोटा। और यहाँ पे हमने उसने पूछा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हम इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो -2 है वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। ये माइनस एयोटा को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और फिर बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, वो ए है। इसी तरह आगे जो दूसरा एमसीक्यू है कहता है इन हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और द रेडिकेंड हमने बताना है। रेडिकेंड जो हमारे पास होता है, जो ऊपर वैल्यू होती है इसको हम रेडिकल कहते होते हैं और जो अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसे हम रेडिकेंड कहते होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 35। कहता है राइट द हमारे पास 2 की पावर 3 विद द रेडिकल साइन। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं विद रेडिकल साइन के ऊपर। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 2/3 है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 और उसकी पावर क्या है 2/3। कहते हैं इसे रेडिकल फॉर्म में अंदर हम कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि रेडिकल फॉर्म में लिखते हुए हमारे पास नीचे तो कुछ भी हो सकता है मगर ऊपर क्या होना चाहिए, नोमिनेटर में हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैंने इस 2 को साइड पे कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास क्या आता है 2 ही आता है। इसलिए क्योंकि रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए और नीचे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास इसको हम क्या लिख देंगे, इस ये स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। इसलिए यहाँ पे जो हम जो टिक लगाएंगे वो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। अगर है एक्स, इफ़ अगर एक्स और वाई हों और जी जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर से, आर मतलब क्या होता है रियल नंबर, और कहता है जी लेस देन है ज़ीरो। अब जी लेस देन होने का मतलब क्या होता है कि जी क्या है, नेगेटिव है, यानी कि लेस देन ज़ीरो है तो मतलब कि -1 -2 -3 इस तरह वाली वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे और कहता है देन अगर एक्स जो है वो छोटा है वाई से, तो फिर ये बताएं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब देखें आपको ये ना जो सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सबके साथ आपको ना दोनों साइडों पे जी नज़र आ रहा है। अब जी से मुराद दोनों साइड में नज़र क्या आ रहा है कि हमने जो ये वाली इक्वेशन है इसको हमने जी से मल्टीप्लाई करवाना है। और अब जी क्या है, नेगेटिव है। अगर जी नेगेटिव हो, जब जी को हमने जब भी नेगेटिव वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं इंक्लूडिस के साथ, तो जो हमारे पास जो मिड में जो सिंबल होता है वो अपनी रिवर्स कंडीशन चेंज कर लेता है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाता है और अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाता है। जैसे ही हमने माइनस जी मतलब कि लेस देन ज़ीरो है तो मतलब कि माइनस का जी होगा। माइनस जी को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -xy और -xz। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वाई जी बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों साइड में माइनस जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दरमियान में सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि लेस देन है तो हमने देखना है कि कौन सा सिंबल जिसमें इससे चेंज होगा। तो यहाँ तो लेस देन वही आ गया, चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया। तो ये इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। इसी तरीके से हमारे पास आगे 25 और जो एमसीक्यू नंबर 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 25 और उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, -1/2 है। अब अगर पावर ऊपर नेगेटिव पड़ी हो तो हम जो अंदर वैल्यू पड़ी होती हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, नीचे से वैल्यू ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली नीचे ले जाते हैं। जो पावर साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर वो नेगेटिव है। तो मैंने इन दोनों की जगह चेंज की तो ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी -1/2 वो क्या हो गया, +1/2 हो गया। अब हमने इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट लिया, तो कैलकुलेटर पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले हमने साइन को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसकी जो अंदर वैल्यू पड़ी थी उनकी जो नोमिनेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया और जो डिनोमिनेटर था उसे नोमिनेटर बना दिया। जैसे जगह चेंज की तो जो ऊपर साइन माइनस का पड़ा था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर इससे हमारे पास आ गया। इस तरह करके ये हमारे पास 1/2 और 5 का हमारे पास यहाँ पर
इसका स्केयर बन गया और 1 और 2 दोनों के ऊपर है। ये से कैंसर, ये से कैंसर, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो 4/5 आ गया इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे हमने जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 4/5 है, क्योंकि ऊपर -1 पड़ा था। हाँ, अगर -1 ना पड़ा होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, 5/4 होता। अब हमारा ऑप्शन क्या है, -1 की वजह से 4/5 है, 4/5। इसी तरीके से अगला जो हमारे पास है कहता है हमारा दी वैल्यू ऑफ अयोटा 9 इज़। अब जब भी हमने अयोटा की पावर 9 है, मगर हमें तो अयोटा की सिर्फ एक वैल्यू पता है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 के बराबर होता है, हमें सिर्फ ये पता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो अयोटा की पावर 9 है वो कैसे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है। हमें सिर्फ एक वैल्यू पता है, अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, इसे कम आ जाए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। अब एक बच रहा है तो वो मन में हमने ऐसे लिख दिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और ऊपर पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। अगर अंदर वैल्यू माइनस की पड़ी हो और ऊपर पावर इवन पड़ी हो तो अंदर वैल्यू जो होती है वो माइनस को क्या कर देता है, उसे प्लस कर देता है। तो ये प्लस का 1 हो गया और प्लस के 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अयोटा आ गया। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा। तो ये इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, ए है। राइट द √x इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं, जो वैल्यू इधर होती है वो 1 की फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, वो सी है, x/1 फॉर्म। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कहता है विच सेट हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से यहाँ बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें सेट दिए हुए हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि हमें सेट दिए हुए हैं, अब उस सेट की वैल्यू को हमने जमा करना है खुद। अब यानी कि जितनी वैल्यू को एडिशन होता था जमा करना, हम उसको जमा करें। जैसे कि हम 0 को 0 में प्लस करें। हमारा पहला जो सेट है, हमारा ऑप्शन जो है उसमें 0 पड़ा है और 0 में जो है 0 सेट हमारे पास पड़ा है। इसकी हमने एडिशन प्रॉपर्टी चेक करनी है कि एडिशन की प्रॉपर्टी ऊपर लाया करता है या नहीं करता है। इससे मुराद ये है कि जो एलिमेंट हमारे पास सेट में पड़ा है, अगर इसको इसी में प्लस किया जाए तो अगर क्या जो आंसर आता है वो जो भी आंसर आया है वो इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो 0 में 0 प्लस किया तो ये इसका बिलोंग कर रहा है। इसलिए जो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो हमारे पास ए है। अगर आप दूसरे किसी को चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसका जो है ये आंसर दूसरे वो क्यों नहीं है, अगर जैसे कि हमारे पास 0 और 1 पड़ा है, 0 और -1 पड़ा है, तो इसमें देखें कि हमारे पास ये 2 वैल्यू पड़ी हैं और ये क्यों नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये इसलिए नहीं है 0 और -1, क्योंकि इसमें हमने देखना है कि अगर इसी वैल्यू को हम प्लस करें, जैसे कि हमने 0 को 0 में प्लस किया तो 0 आ गया, 0 तो इसमें से बिलोंग कर रहा है। 0 और -1 को हमने प्लस किया तो जो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। अब -1 को हमने -1 में जब प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -2। अब -2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए ये जो है ये वाला सेट जो था ये क्लोजर प्रॉपर्टी को लाए नहीं कर रहा था। इसी तरीके से हमारे पास जो इस अगले जो सेट बने हैं उनको भी आप करके देखेंगे तो यही होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास खाली सेट यानी जिसमें 0 लिखा हुआ है वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। रियल पार्ट आपने बताना है, 2 भी आपके पास पड़ा है और अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर इज़। अब यहाँ पे जो 2ab है आपने करना है इस वैल्यू को अपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे आपने 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करवाया अयोटा के साथ तो 2ab अयोटा हो गया, और यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा -1, और ये 2 भी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab बन जाएगा। तो उसने यहाँ पे रियल पूछा हमसे, तो रियल वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। तो ये 2 भी इसके साथ अयोटा आ जाएगा, तो जब ये है यहाँ पे -1 पुट हमने किया होगा तो 2 माइनस का 2ab बन जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है रियल पार्ट के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट के लिए पूछेगा तो फिर हमारे पास प्लस का 2ab होगा। अगर द कॉन्जुगेट हमने बताना है, कॉन्जुगेट ऑफ द ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कहता है इसका आपने कॉन्जुगेट बताना है। तो कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसका हमने साइन चेंज करना होता है। कॉन्जुगेट के अंदर हम सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करते होते हैं। ये अक्सर ये कंसेप्ट बना होता है कि जो दरमियान में होता है वो साइन चेंज करते हैं। अगर वो जो इमेजिनरी नंबर पहले लिखते हैं और रियल बाद में लिखते हैं तो हमने साइन किसका चेंज करना होता है, हमेशा कम्प्लेक्स नंबर का हमने साइन को चेंज करना होता है, यानी कि जिसके साथ अयोटा होगा उसका साइन हम चेंज करेंगे जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो।
तो यहाँ पे जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे 4 आयोटा प्लस का पड़ा है, तो हमने देखना कि -4 आयोटा कहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे +5 पड़ा है, रियल नंबर तो प्लस का 5 पड़ा है। मैंने पहले बोला कि कॉन्जुगेट लेते हुए हमने रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना, ओनली बस इमेजिन नंबर का साइन चेंज करते होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या पड़ा है, ये सी पड़ा है, क्योंकि प्लस का 5 रहेगा, क्योंकि उसने साइन चेंज नहीं करना। चलो आयोटा वाली वैल्यू का हमने प्लस को साइन कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरीके जो हमारे पास 11 जो MCQ उसमें कहता है एवरी रियल नंबर इज इट, हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आगे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट माइनस आयोटा, उसकी पावर क्या है, 8 है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पास किसी भी नंबर की वैल्यू जब आ जाती है, और वो अगर वैल्यू जो है हमारे पास इसमें कहता है आयोटा की पावर ये क्या है, 8 है, तो उसका आंसर बताएं क्या होगा। मैंने भी बोला कि अगर आपके पास पावर इवन हो, जब भी इवन नंबर पावर हो तो अंदर वैल्यू माइनस में पड़ी हो, तो जैसे आप पावर ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, तो माइनस को क्या कर देते हैं, अगर पावर इवन है तो क्या होता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे आयोटा आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, और यहाँ पे हमें पता है आयोटा की एक वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वो हमारे पास -1 होता है, हमें उसकी वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे 2 था, तो मैंने 2 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 होती है, ऊपर पावर 4 आ गई। और अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर पावर इवन हो और अंदर वैल्यू माइनस में पड़ी हो तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर पावर इवन पड़ी हो और अंदर वैल्यू माइनस की पड़ी हो तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस MCQ के अंदर वो हमारे पास क्या है, प्लस का 1। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो अगले इसी जो MCQs हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ द, हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब वही कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे उसने इमेजिन नंबर को क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है और -3 लिख दिया है। अब वो कहता है इज़, अब मुझे बताएं इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो हम जो कम्प्लेक्स नंबर होता है हमने उसका साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस का 4 आयोटा पड़ा है, कम्प्लेक्स नंबर जो है 4 आयोटा, तो हमने देखना है कि -4 आयोटा कहाँ पड़ा है, तो यहाँ ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, और ये -3 है और ये प्लस का 3। तो हमने क्या करना है, हमने कहा रियल का चेंज हम नहीं करते होते, सिर्फ इमेजिनी का चेंज करते हैं। तो -3 रहना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डी हुआ। इसी तरीके से जो हमारे 14 MCQ 10 में कहता था कॉन्जुगेट 6 + 5 होता, सेम वही प्रोसेस आ गया कि हमने जो है सिर्फ इसका इमेजिन नंबर का हमने साइन चेंज करना है। तो देखने के माइनस का 6 प्लस का 6 हो और माइनस का 5 बेटा कहाँ पड़ा है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये डी है। अगला जो हमारे पास एक सेट हमें दिया गया है, कहता है 0 से लेके प्लस माइनस 0 से लेके प्लस माइनस वैल्यू जो जितने भी इनके और रियल नंबर इस कार्ड क्या कहलाते होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 100 चलते हैं, और होल नंबर ऐसे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ प्लस की पॉजिटिव नंबर हमारे पास चल रहे होते हैं। और आगे जो हमारे पास है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे नंबर को हम कहते होते हैं इंटीजर नंबर। तो ये हमारे को ये कह रहा है कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इंटीजर नंबर है। द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज यूज्ड है, ये हमें वैल्यू दी है 7 × 1/7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लाया कर रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 है और हम उसके उल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर बड़ा था उसी के उल्ट से हमने क्या कर दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसकी प्रॉपर्टी है। आगे वो हमें कह रहा है, कहता है कि ए और बी बिलोंग करते हैं, ये सिंपल होता है बिलोंग का। कहता है ये बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर जितने भी नंबर हैं। कहता है देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी विच इज़ कॉल्ड। कहता है कि एक नंबर है जो ए और बी है ना, ये दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं, एक दूसरे से छोटे भी हैं और एक दूसरे से बड़े भी हैं। अगर जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए जो उसी नंबर के बराबर भी हो, उसी नंबर से छोटा भी हो, उसी नंबर से बड़ा भी हो, तो उस ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम क्या देते हैं, हमारे पास ट्रिकोटोमिक जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगला जो हमारे पास है 18वां जो MCQ है, उसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ √3 पाई एंड आर कार्ड। ये नंबर हमारे पास क्या कहलाते होते हैं, ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद वो रुकते नहीं हैं और डिफरेंट वैल्यू देते रहते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये अगर इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, तो ये कैलकुलेटर हमारा जो है ना उसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, मगर इनकी जो डेसिमल बाद में वैल्यू हैं
एक तो डिफरेंट होती हैं और वो क्या होती हैं, वो चलती जाती हैं, सो ऑन। इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमने जो लेके आने हैं, हमारे पास जो इसमें है, कह रहा है कि आपने यहाँ पे 27 - 1 और माइनस का 2 और 3 है। इसमें जो हमने बताना है कि हमारे पास सेम वही ऊपर वैल्यू पावर जो पड़ी है वो माइनस में पड़ी है। अगर माइनस में पावर पड़ी हो तो अंदर जो वैल्यू होती है हम क्या करते हैं, उनकी जो है जगह चेंज कर देते होते हैं। यानी कि अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है। तो अगर इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसे लिख देते हैं इस तरह कि 27 और हमारे पास क्या है माइनस का 1, उसकी पावर क्या पड़ी है माइनस का 2/3। तो हमें चलिए पहले इस तरह सॉल्व डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं माइनस में। तो अब क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पड़ी तो सिंपल है, तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 जो होता है ना, वो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो मैंने इसकी जगह 3 लिख दिया और x-1 वैसे लिख दिया, और ऊपर जो पावर पड़ी थी माइनस का 2/3 वो वैसे के वैसे लिख दिया। अब ये जो पावर होती है एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास वैल्यू पड़े होते हैं, जितनी भी अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ये हर किसी के ऊपर इंडिविजुअली अलग अलग हो जाती हैं। मतलब कि कैसे कि 3 के ऊपर भी हम ये वैल्यू लिख देंगे माइनस का 2/3, और माइनस का 1 के ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस का 2/3। हमारे पास ये हमने इस तरह कर देना है कि -1 को मल्टीप्लाई करवा देना है हमने माइनस का 2/3 से। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 2। और ये माइनस मैंने जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, हमारे पास प्लस हो गया, प्लस का 2/3 आ गया। अगर ऊपर वैल्यू माइनस में हो तो उसे हम पॉजिटिव करने के लिए क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। जैसे हम इसे नीचे लेके गए तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 2, और हम जानते हैं ऊपर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो हमने इसे भी अलग कर दिया। इसके जब नीचे लेके गए तो ये 3 जो स्क्वायर था नीचे जब गया तो +2 हो गया। और 3 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसको हमने रेडिकल साइन में लिख दिया एक्सपोनेंट को। ये जो इधर जो वैल्यू होती है वो इधर आती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, x का स्क्वायर। और नीचे इसका हमने जब स्क्वायर ओपन किया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ये आया। अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा ये पड़ा हो, यानी जो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा ये पड़ा, तो इसमें हमने टिक लगा देना है, जो कि हमारे पास ये है। आगे वो कह रहा है कि आपने इसको बताना है कि हमारे पास ए अंडर रूट यूजली रिटर्न है, हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। तो अगर जिस वैल्यू के मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि अगर हमारे पास ये रेडिकल साइन है, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल साइन। अगर इसका मतलब क्या होता है 1/2। अगर इधर कुछ ना लिखा हो, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। और अगर इधर कोई नंबर लिख दिया जाए तो फिर वही नंबर क्या होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 1/4। और अगर कुछ ना लिखा हो यहाँ पर तो फिर यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। और इसी में यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास √2 लिखा हुआ है तो कहता है इसे किस तरह हम लिख सकते हैं, तो इसका स्केल लिखेंगे नहीं। इसलिए अगर ना भी लिखे तो हम इसे फिर भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं √a, क्योंकि इसका अगर 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है। आगे कह रहा है द सिंबल ऑफ आल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो उल्टा ए जो है ये हमारे किससे रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे इसको ऑल के सिंबल को रिप्रेजेंट करता होता है। जब उल्टा ए आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो सिंबल ऑफ ऑल यानी कि ऑल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरीके से हमारे जो चैप्टर MCQ जो हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो हम अब चैप्टर नंबर 3 के MCQ करते हैं।